कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जाओ नाम की गर्ल एक बंदे को ढूंढ रही है और वो ढूंढती हुई एक पहाड़ी इलाके में आ चुकी है। एक पुराने घर में जाती है, वहाँ एक बॉय को देखती है और उसे कहती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो लड़का भी उसे देखकर खुश होता है, वो उसके पास आता है। तभी वहाँ पर भूकंप आता है और वो घर टूट जाता है और वो लड़का लड़की को बचाते हुए उसके गले लग जाता है। सारा बोझ उसी के ऊपर आ जाता है। ऐसा लगता है कि शायद उन दोनों की डेथ होने वाली है। तभी जाओ की नींद खुलती है। यहाँ हमें ऐसा लगता है कि शायद वो एक सपना देख रही थी। अब वो अपनी फ्रेंड से बात करती है, कहती है कि आज मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा। पता नहीं ये सपना मैं हर रोज देखती हूँ, मुझे बहुत ही डर लगता है और आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। अब वो कॉफी पीते हुए बाहर जाती है। उसके डोर के पास एक पार्सल रखा था, वो उसे चेक करती है। उसमें एक ऑडियो टेप था। वो उसे देखकर उसे सुनना चाहती थी पर उसके पास ऑडियो प्लेयर नहीं था। वो अपने पड़ोसी के पास जाती है जिसके घर में बहुत सारे ऑडियो टेप है। वो हमेशा ही म्यूजिक सुनते हैं। तो वो अपने पड़ोसी से कहती है क्या वो अपना ऑडियो प्लेयर उसे कुछ देर के लिए दिखा सकता है। पड़ोसी मान जाता है। अब उसके घर में जो पार्सल से ऑडियो टेप आया था वो उसे प्ले करती है। उसका जो पड़ोसी था वो एक ड्राइवर था, वो भी साथ में सुनने लगता है। जाओ का जो बॉयफ्रेंड था वो उसे छोड़कर भाग गया था। जाओ अपने बॉयफ्रेंड से गुस्सा थी। वो टेप उसके बॉयफ्रेंड ने उसे भेजा था जिसमें उसने बहुत सारी बातें बोली थी अपनी गर्लफ्रेंड जाओ के लिए। वो कह रहा था कि तुम बहुत ही आलसी हो, तुम बहुत ही लापरवाह हो, हमेशा अपना सामान घर पे भूल जाती हो, खुद गलती करती हो और अपने बॉयफ्रेंड पे इल्जाम लगाती हो। जाओ टेप को बार बार रोकती है और अपने बॉयफ्रेंड को ही डांटने लगती है कि तुम गलत हो, मैं क्यों गलत हूँ। ये सब सुनकर ड्राइवर हंसने लगता है लेकिन कहता है कि शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारे बारे में इतनी बारीकी से जानता है। जाओ कहती कि हाँ मैं भी उससे अभी भी प्यार करती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे छोड़कर भाग गया, मैं क्या करूँ। ड्राइवर कहते हैं देखो इस पार्सल पे उसका तुम्हारे बॉयफ्रेंड का एड्रेस भी लिखा है, चलो साथ में ढूंढते हैं। आगे हम देखते हैं ड्राइवर और जाओ अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए ड्राइवर के साथ निकल पड़ती है। वो अपना ऑडियो प्लेयर चलाने लगती है। उसमें कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जब जाओ छोटी थी, हाई स्कूल में थी, वो लिन सी, उसके बॉयफ्रेंड का नाम लिन था। वो लिन से कैसे मिली थी हम यहाँ पर देखते हैं। जाओ के जो पेरेंट्स थे, उनके जो दूर के फ्रेंड्स थे, उन्हीं का बेटा लिन था। वो उनके घर पे कुछ दिन के लिए आता है क्योंकि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। जाओ अपनी मॉम से बात करती है। वो कहती है कि मैं उस लड़के को छोड़ूंगी नहीं, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। वैसे जाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था बाहर का कोई इंसान उसके घर में आए और उसके पेरेंट्स का प्यार खुद ही चुरा ले। बहुत ही जेलस फील कर रही थी। उसने लिन को कभी देखा नहीं था, ग्रैंडमा वाले रूम में था। वो रूम को नॉक करती है और बहुत ही बुरा भला बोलती है। लिन का चेहरा अभी भी हम देख नहीं पाते हैं पर लिन जाओ को कोई भी जवाब नहीं देता। लिन पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। आगे हम देखते हैं जाओ अपने स्कूल में जाती है। अपने फ्रेंड से कहती है कि मैं उस लड़के लिन को सबक सिखाऊंगी, उसे अपने घर से भगा कर रहूंगी। वो बहुत ही पढ़ाई करता है, इंग्लिश के लिए ऑडियो टेप चलाता है, उसके साथ रिवाइज करता है। मैं उसके ऑडियो टेप चुरा लूंगी, उसे बदल दूंगी। उसकी फ्रेंड कहती है ज्यादा बुरा मजाक मत करना, बेचारा हर्ट हो जाएगा। अब वो घर जाती है, एक ऑडियो टेप में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करती है कि तुम बहुत ही बेकार हो, मैं घर से जाते क्यों नहीं। बहुत ही बुरा भला बोलती है और लिन का डोर नॉक करती है। लिन डोर खोलता है। वो उस बंदे का चेहरा देखकर, लिन का चेहरा देखकर बिल्कुल चौंक जाती है क्योंकि जाओ लिन को सबक सिखाने के लिए जो प्लान बना रही थी, वो जब रेस्टोरेंट में बैठी थी वहाँ जो वेटर था वही लिन था। उसने ये सारी बातें सुन ली थी। अब जाओ लिन का चेहरा देखकर बिल्कुल चौंक गई थी क्योंकि ये तो सारा प्लान जानता है। लिन हंसने लगता है उसको देखते हुए और उसके हाथों से वो टेप छीन लेता है और कहता है कि मैं ये टेप हमेशा संभाल कर रखूंगा, ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है, और गेट को बंद कर देता है। जाओ बहुत ही एम्बेरस फील करती है। वो अपनी फ्रेंड से बात करती है कि देखो मैं तो उसका मजाक बनाना चाहती थी, खुद मेरा ही मजाक बन गया। उधर हम लिन को देख जो उस टेप को सुनता है। उसमें जाओ ने बहुत बुरा भला बोला था, उसको सुनकर वो बहुत ही हंसता है। लिन बहुत ही स्माइल कर रहा था। अब हम देखते हैं कि लिन जो है वो जाओ का बचपन से ही फ्रेंड है, लेकिन जाओ उसे भूल चुकी है। बचपन में ये दोनों पड़ोसी थे, दोनों की फैमिली आमने सामने रहती थी। लिन और जाओ हमेशा साथ में खेलते थे, लेकिन लिन की जो फैमिली थी, जो पेरेंट्स थे, हमेशा उनके घर में लड़ाई होती रहती थी। लिन के फादर एक दिन उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और लिन की मोम उसे पालने लगती है। पर लिन की मोम उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखती, तो उसके फादर वापस आते हैं और लिन को लेकर चले जाते हैं और तभी से लिन और जाओ बिछड़ जाते हैं। और आज जब लिन जाओ के घर आया तो जाओ उसे पहचान भी नहीं पाती है, पर लिन आज भी जाओ को पसंद करता है। लेकिन अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं लिन और जाओ पास आने लगते हैं। दोनों की दोस्ती बढ़ जाती है। हमेशा लंच डिनर साथ में करते हैं, जब भी टाइम मिलता है वो बाहर घूमने जाते हैं। अब जाओ अपने बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा टाइम लिन के साथ बिताती है। लिन भी, दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। नया साल आ जाता है, वो अपनी ग्रैंडमा के साथ फैमिली डिनर करते हैं। दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो कॉलेज साथ में जाएंगे और अपना फ्यूचर साथ में बिताएंगे।
तभी जैसी रात होती है ग्रैंडमा की मौत हो जाती है। जाओ के लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा था क्योंकि वो अपने ग्रैंडमा से बहुत ही क्लोज थी, जिसके कारण अब वो सैड रहने लगी थी। लिन से ये सब देखा नहीं जाता है। वो जाओ को रोज बाहर लेकर जाता, उसके साथ टाइम बिताता, जिससे जाओ बहुत ही खुश होती है, उसका मूड फ्रेश हो जाता है। पर उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चलती क्योंकि लिन की मॉम उसके जाओ के घर पे आती है। वो लिन को लेने आई थी। लिन भी मना नहीं करता क्योंकि अब उसे अपना मॉम का ख्याल रखना है। वो अपने मॉम के साथ जाने लगता है। रेलवे स्टेशन पे था, वो जाओ का वेट कर रहा था, पर जाओ गुस्से में स्कूल चली जाती है। वो उसे मिलने नहीं आती। पर कुछ ही देर में जैसी ट्रेन निकलने वाली थी, हम देखते हैं कि जाओ भागी भागी रेलवे स्टेशन आती है और लिन को रोते हुए गुड बाय कहती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जाओ ने लिन को बार बार रोकने की कोशिश की थी, रात में अकेले में बात की थी, पर लिन कोई भी प्रॉमिस नहीं करता। बस वो कहता है कि जब भी वीकेंड होगा मैं तुमसे मिलने आऊंगा या तुम भी मुझसे मिलने आ सकती हो। हम दोनों हमेशा मैसेज के थ्रू बात करेंगे और ऑडियो टेप भी मैं तुम्हें भेजता रहूंगा। ये सुनकर जाओ थोड़ी शांत होती है, पर वो बहुत ही दुखी थी, वो उसे मिस कर रही थी। अब हम देखते हैं, अब वो दोनों ही कॉलेज में आ चुके थे। जाओ लिन को इम्प्रेस करने के लिए कई बार सैंडल पहनती है, अच्छे ड्रेस, सुंदर सुंदर ड्रेस पहनती है, पर वो हर बार कोई ना कोई फनी मिस्टेक कर देती है। लिन उस पर बहुत हंसता है, दोनों साथ में टाइम बिताते हैं। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। लिन कई रेस्टोरेंट में काम करता है, कई जगह काम करता है, पर ये बात वो जाओ को नहीं बताता है क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता। लिन की मॉम कई बार तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण वो जाओ से मिलने नहीं आ पाता। ये सारी बातें वो जाओ को नहीं बताता है कि वो कहाँ पर बिजी रहता है। जाओ को चिंता रहती है कि कहीं मेरा बॉयफ्रेंड मुझे चीट तो नहीं कर रहा, कहीं लिन किसी और गर्ल के साथ तो नहीं है। लिन हर बार उसे माफी मांगता है क्योंकि उसके साथ वो टाइम नहीं बिता पाता। ऐसे ही वैलेंटाइंस डे का दिन आता है। वो रात भर लिन का वेट करती है, पर लिन वहाँ पर नहीं आता क्योंकि उसी दिन उसकी मॉम की तबीयत खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। लिन पूरी रात अपनी मॉम के साथ रहता है। जाओ उसे गुस्सा हो जाती है। लिन फोन करके उसे माफी मांगता है। कॉलेज में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम चैन था। जाओ पर लाइन मारता है, उसे फ्लर्ट करता है। वो ब्रॉडकास्टिंग क्लब में थे, जाओ भी उनके साथ काम कर रही थी, पर जाओ तो लिन से प्यार करती है, तो वो चैन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। एक दिन चैन उसे प्रपोज कर देता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे कोई भी जवाब देना है, पुल के पास आकर जवाब देना। जाओ अब रात भर लिन को कॉल करती है, पर लिन कोई भी जवाब नहीं देता। वो अब चैन से मिलने जाती है। उसे कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। चैन को दुख होता है, लेकिन वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगा। आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है, कभी तुम्हारे साथ मैंने नहीं देखा, ना ही तुम्हारा ख्याल रखता है। जाओ को बुरा लगता है, लेकिन वो भागी भागी वहाँ से जाने लगती है, पर सीढ़ियों से गिरकर उसके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है, जिसके कारण अब वो अपना काम, दिन भर का काम कुछ भी नहीं कर पाती है। पर चैन उसकी हर बार हेल्प करता है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। लिन का कोई भी मैसेज नहीं आता, कोई भी कॉल नहीं आता। जाओ को लगता है कि शायद लिन उसे छोड़कर भाग गया, शायद वो उसे धोखा दे रहा है। चैन को भी लगता है कि शायद उनका ब्रेकअप हो गया। जाओ हर दिन वेट करती है उसके मैसेज का, कॉल का, पर लिन उसे एक बार भी कॉल नहीं करता। जो उसके कॉलेज के फ्रेंड थे ब्रॉडकास्टिंग क्लब के, उन सब ने टीम बनाकर एक काम करना भी स्टार्ट कर दिया था। एक दिन जाओ का बर्थडे आ जाता है। चैन उसके लिए पार्टी रखता है। जब वो घर जाने लगती है, वो लिन से मिलना चाहती थी, वो रास्ते में थी, तभी चैन उसके पास आता है रिंग लेते हुए और उसे प्रपोज करता है, पर जाओ मना कर देती है। पर दूर तभी हम देखते हैं लिन भी वहीं पर आ रहा था जाओ से मिलने। ये बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद उसे मिलने आया था। बारिश भी होना स्टार्ट हो गई थी। वो जाओ और चैन को गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि शायद ये दोनों साथ में हैं। वो जाओ को डांटते हुए कहता है कि क्या तुम चैन के साथ हो? वो अमीर है इसीलिए क्या तुम उसके पास हो? वो तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी कर सकता है। जाओ भी बहुत गुस्से में थी। वो कहती है कि हाँ, वो बहुत रिच है, वो मेरा ख्याल रखता है, कॉलेज में हर दिन वो मेरा ख्याल रखता था। तुमने एक बार भी कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया। तुम्हें पता है मुझे कितनी बार चोट लगी, एक बार भी तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। वो मेरी हर मुसीबत में साथ में था। ये सब सुनकर लिन को बहुत दुख होता है। वो एम्बेरस फील करता है। चैन ने जो रिंग जाओ को गिफ्ट किया था, वो उसे छीनते हुए और कुछ सेकंड बाद उसे वो रिंग दे देता है और वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि ठीक है, अब ऐसा करोगे तुम जाओ चैन के साथ ही अपना टाइम बिताओ, उसके साथ ही वेडिंग करना। जाओ भी गुस्से में कहती है ठीक है, हिम्मत है तो दोबारा मेरे पास मत आना, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। लिन वहाँ से चला जाता है। जाओ रोने लगती है। दोनों की आंखों में आंसू थे, दोनों बहुत रोती हैं। अब जाओ अपने घर जाती है, हॉस्टल रूम में जाती है, अपने फ्रेंड को कहती है कि लिन ने ऐसा क्यों किया, मैं उसे आज भी प्यार करती हूँ, पर गुस्से गुस्से में हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। अब वो रिंग देखती है जो लिन ने उसे छीन कर फिर वापस दे दिया था। वो देखती है कि ये चैन वाली रिंग नहीं है, ये रिंग वो है। स्कूल के टाइम लिन और जाओ जब मार्केट गए थे, उन्होंने वो रिंग देखी थी जो बहुत ही एक्सपेंसिव थी। दोनों ने फ्यूचर के लिए सपने देखे थे कि जब भी पैसे होंगे ये रिंग खरीदेंगे और वेडिंग इसी रिंग से करेंगे।
ये सब देखकर जाओ फिर से रोने लगती है। वो कहती है कि लिन ने जाते जाते फिर से मुझे रुला दिया, अब मैं क्या करूं, उसके पास जाऊं या मैं बस रूठी रहूं। अब ऐसे ही दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं, दोनों कहीं नौकरी करने लगते हैं, दोनों की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। लिन दोबारा जाओ के पास नहीं जाता, वो नौकरी करने लगता है और सोचता है कि जाओ जहाँ भी है खुश है, क्योंकि चैन भी एक अच्छा लड़का है, वो अमीर है, उसकी ख्वाहिशों को पूरी कर सकता है, वो उसकी केयर करता है, इसीलिए वो जाओ के पास वापस नहीं जाता। प्रेजेंट में जाओ ड्राइवर साथ में थे। ड्राइवर कहता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चला गया, क्या तुम उसे दूसरा मौका दोगी। जाओ कहती है कि हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता था, दोनों ने गलत फहमी में एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया, लेकिन मैं उसे दूसरा मौका दूंगी। ड्राइवर ये सुनकर बहुत खुश होता है। अब जाओ और ड्राइवर लिन को ढूंढते हुए पहाड़ी इलाके में पहुंच चुके थे। ये वही एड्रेस था जो कहानी की शुरुआत में हमने देखा था। जब एक लड़के को ढूंढते हुए पहाड़ी इलाके में जाती है, वो जाओ ही थी और लिन को देखते हुए कहती है कि देखो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लिन उसकी तरफ आगे बढ़ता है, उसके गले मिलता है, तभी भूकंप आता है और वो पुराना घर टूट जाता है। लिन जाओ को बचाते हुए सारा बोझ अपने ऊपर ले लेता है। उसका बॉडी पूरा दब चुका था। जाओ बार बार लिन से माफी मांगती है, लिन भी उससे माफी मांगता है। दोनों के हाथों में रिंग थी। जाओ बार बार लिन को निकालने की कोशिश करती है, पर वेट बहुत ही ज्यादा था। लिन कहते तुम बाहर जाओ, किसी से हेल्प मांगो। वो बाहर नहीं जा रही थी, पर लिन उसे बार बार फोर्स करता है। जाओ जैसे ही बाहर जाती है, बहुत ही बैड लगता। अचानक से दोबारा भूकंप आता है, जो भी सामान बचा कुचा था दोबारा टूट जाता है और लिन के ऊपर और भी ज्यादा वेट आ चुका था। जाओ ये देखकर बहुत रोती है, ऐसा लगता है कि जैसे लिन की मौत हो गई है। तभी अचानक से हम देखते हैं जाओ बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी ड्राइवर उसके पास आता है, उसके गले लगता है और कहता है कि लिन जिंदा है, देखो मैं यहीं पर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। जाओ कहती है कि तुम। तभी हम देखते हैं कहानी उस टाइम क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था। तभी हमें समझ आता है कि जाओ जो है उसको अल्जाइमर है, उसको भूलने की बीमारी है। पास्ट में तब क्या हुआ था, जब इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था। जाओ ढूंढती हुई अपने बॉयफ्रेंड को लिन को मिलने आई थी, भूकंप आया था। लिन को आखिर में लिन बच गया था, लेकिन जाओ की यादाश्त धीरे धीरे कम होने लगी थी। दोनों ने वेडिंग भी कर ली थी, दोनों का एक बेटा भी है जो बिल्कुल लिन जैसा दिखता है। धीरे धीरे जाओ की मेमोरी जाने लगती है। लिन उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। अपने घर के सामने ही जाओ के लिए घर बनाया, उसमें बहुत सारे टेप रखे और रोज उसके घर के आगे पार्सल के रूप में एक टेप रखता जिसमें वो अपने पास्ट वाले रिकॉर्डिंग रखता था। जाओ उसे रोज सुनती और उसकी यादाश्त फिर से थोड़ा थोड़ा आने लगता था। वो रोज ड्राइवर के साथ यानी लिन के साथ ही लिन को ढूंढने जाती, क्योंकि वो उसे नहीं पहचान रही थी। लेकिन जब वो पहाड़ी इलाके तक जाती थी, वो उसे याद कर लेती थी। लिन को बहुत ही दुख होता था कि जब भी जाओ उसे पहचानने से इनकार कर देती थी, लेकिन उसे इतना लंबा सफर हर रोज करना पड़ता था जाओ को अपने आप को याद दिलाने के लिए। लेकिन जब भी जाओ को ये सब याद आता था, वो लिन को बहुत बार थैंक्स कहती, उसे बहुत प्यार करती। अब कहानी के एंड में हम देखते हैं जाओ फिर से अपने घर में है, उसे फिर से डरावना सपना आता है। वो अपने फ्रेंड से बात करती है। जैसे वो डोर खोलती है, लिन ने फिर से एक पार्सल रखा था और वो उसे देखकर फिर से अपने पड़ोसी के पास यानी लिन के पास जाती है, जिसे वो अभी नहीं पहचानती है। अब वो फिर से एक लंबा सफर करेंगे, फिर से उसे लिन के बारे में याद आ जाएगा। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग होती है। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी।